आज मैं आपके सामने सेम कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ आया हूं और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में ही सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा फॉर्मूला बेस्ड। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन बेस्ड पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे फाइंड आउट की जाती है। आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हम पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। आइए देखते हैं। यहां हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा था असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये चीजें आपने पढ़ी थी कि असेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज और कैपिटल को, दोनों को समेशन कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो वो असेट्स के इक्वल आ जाती है। यदि इसी से हमें फॉर्मूले जनरेट करने हो तो क्या फॉर्मूला जनरेट हो सकता है? लायबिलिटी का या कैपिटल का? यदि हमें कैपिटल का फॉर्मूला जनरेट करना है इधर से तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी लिखा जा सकता है। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये लिखा जा सकता है इजीली। इसी के अंदर यदि हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, इसी से हमारा ये जनरेट हो गया कैपिटल का फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हम पढ़ते हैं इसी के अंदर प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी बिजनेसमैन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला है ये देखते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। इसे फ्रेश कैपिटल भी बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, लेस एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल मींस जिस कैपिटल से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस टाइम हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस कैपिटल को लेकर हम बिजनेस में आते हैं वो कौन सी कैपिटल कहलाती है? ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। क्लियर? क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस एडिशनल लेस ओपनिंग, या फिर ओपनिंग कैपिटल और कौन सी हो सकती है? बिजनेस हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हमने 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज किए, 1 अप्रैल को जो कैपिटल हम मीन्स कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कौन सी हो जाएगी? ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी नेक्स्ट सेशन ईयर के लिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लियर हो गया, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कशन करते हैं और एक दो एग्जांपल और लेंगे जिससे हमें फॉर्मूला बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है पहले से। कैलकुलेट टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? बिजनेस की टोटल असेट्स फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड लिखा है, एक्सपेंसेस लिखे हैं और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लिखा हुआ है। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया, यहां क्या कैलकुलेट करना है? यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस, टोटल असेट्स निकालनी है। और यहां हम असेट्स का यदि फॉर्मूला हमने जो लिखा है, असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला होता है हमारा। आइए देखते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। यहां लिखते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। लायबिलिटीज कितनी है? ये जो क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं ना, इस क्रेडिटर्स को क्या बोला जाएगा? इन क्रेडिटर्स को लायबिलिटी बोला जाएगा। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। मींस आज उधार खरीद लिया हमने तो हमारी लायबिलिटीज कितनी है? 3 लाख रुपीस की। क्लियर है? लायबिलिटीज लिख ली प्लस कैपिटल। कैपिटल कितनी है हमारे पास? 4 लाख रुपीस की। 4 लाख रुपीस की हमारे पास क्या है? कैपिटल है। प्लस देखिए क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। इन तीनों पॉइंट्स का क्या मतलब है? यहां रेवेन्यू लिखा हुआ है, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। यहां लिखा हुआ है रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 7,50,000। रेवेन्यू हमने जनरेट किया, रेवेन्यू अर्न किया, पूरे साल में हमने इतना रेवेन्यू अर्न कर लिया। लेकिन इसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में किए। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए के हमने एक्सपेंसेस इनकर किए। मींस की पूरे साल में 7.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ और खर्चे हो गए हमारे कितने? 2 लाख रुपए के। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? जब मैंने रेवेन्यू 7.5 लाख का जनरेट किया, खर्चे मेरे 2 लाख के हो गए, तो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ? 5.5 लाख का प्रॉफिट हुआ।
तो 5.5 लाख के प्रॉफिट से हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी या नहीं होगी बताइए? इंक्रीज होगी। तो इसमें क्या करना है? प्लस करना है। तो यहां करते हैं हम प्लस करेंगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू कितने हैं हमारे? 7,50,000 के माइनस 2 लाख, तो कितना आ गया? 5.5 लाख आ गया। तो ये हो गया 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख, 7 लाख प्लस 5,50,000, तो कितना आ गया? 12,50,000। क्लियर है यहां तक? 12,50,000 रुपीज हमारा क्या आ गया? एसेट्स आ गया। अभी एक पॉइंट और लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का मींस जो गुड हमारा सेल नहीं हुआ वो हमारे लिए क्या होता है? अनसोल्ड स्टॉक होता है, जो गुड हमारा सेल नहीं होता। अब हम टोटल एसेट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या इन एसेट्स के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है? इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो यानी कि 2 लाख रुपीज जो अलग से लिखा हुआ है अनसोल्ड गुड्स का, इसे इग्नोर करना है क्योंकि हम असेट्स की वैल्यू निकाल चुके हैं। असेट्स हमारे पास 12,50,000 आ गया। इस 12,50,000 के अंदर ऑलरेडी 2 लाख रुपए इंक्लूडेड है। क्लियर है यहां तक? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन और लें जिससे कि हमारा क्लियर हो जाए कि प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है। अभी तक तो हमने असेट्स पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। ये एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पे। देखिए क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, ए कमेंस्ड बिजनेस। मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीज की। ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। यहां लिखा हुआ है इसी में अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मैंने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने 20,000 रुपए विड्रॉ किए, तो 20,000 रुपए अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल दे रखी है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, फ्रेश कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर। इस तरह से लिखा हुआ है कि फ्रेश कैपिटल हमने ऐड की ड्यूरिंग द ईयर, और इसमें लिखा हुआ है रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की मैंने फ्रेश कैपिटल ऐड कर दी ड्यूरिंग द ईयर, मींस एडिशनल कैपिटल है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, अमाउंट विड्रॉ गिवन था, फ्रेश कैपिटल गिवन था। क्वेश्चन में प्रॉफिट्स भी गिवन है। प्रॉफिट्स गिवन होंगे या फिर क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी या फिर क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल क्लोजिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख रुपए की हमारी गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 8 लाख रुपए की क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट प्रॉफिट, फाइंड आउट प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं, तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का क्या मेथड होगा? देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी? 8 लाख रुपीज, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखी 8 लाख रुपए की, प्लस क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया हमने, प्लस क्या करना है? हमें ड्राइंग करनी है। ड्राइंग देखिए यहां पे लिखा हुआ है अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज रुपीज 20,000। मैंने 20,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, मींस मेरे लिए क्या हो गया? ड्राइंग 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए आपको ऐड करना है इसमें। अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 20,000 लेस एडिशनल कैपिटल, यहां देखो लिखा हुआ है फ्रेश कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, मींस ये हमारे लिए क्या है? एडिशनल कैपिटल है। तो इसे भी माइनस कीजिए, माइनस 1 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल। और साथ में क्या लिखा हुआ है? साथ में लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज की गिवन है, लेस कीजिए इसमें से 5 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल, लेस 5 लाख रुपीज की ओपनिंग कैपिटल। देखिए प्लस माइनस करके कितना आता है? 5 लाख की ओपनिंग, 1 लाख की एडिशनल, 6 लाख ये हो गया। 8 में से 6 लाख माइनस करोगे 8 लाख माइनस 6 लाख 2 लाख, 2,20,000 का हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। 2,20,000 रुपए का हमने प्रॉफिट जनरेट किया ड्यूरिंग द ईयर, मींस की एट द एंड ऑफ द ईयर हमें 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया, फॉर्मूला लिखा असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसी में से हमने कैपिटल का फॉर्मूला जनरेट कर लिया असेट्स माइनस लायबिलिटीज।
प्रॉफिट का एक फॉर्मूला लिखा था, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। फिर हमने दो एग्जांपल लिए वन बाय वन। फर्स्ट एग्जांपल में हमने टोटल एसेट्स फाइंड आउट किया है और दूसरे एग्जांपल में हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। और मेरे ख्याल से दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। फॉर्मूला बेस्ड यदि अकाउंटिंग इक्वेशन आती है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या लेकर आएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का ही थर्ड पार्ट। उसमें क्या समझेंगे हम, अकाउंटिंग इक्वेशन के थर्ड पार्ट में फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट में हमने पढ़ा था इक्वेशन बेस्ड, सेकंड में हमने पढ़ा था फॉर्मूला बेस्ड, आज जो पढ़ लिया। और थर्ड हमारा कौन सा होगा, थर्ड हमारा एग्जाम्पल बेस्ड होगा एंड नंबर फोर्थ कौन सा होगा, अकाउंट बेस्ड होगा। तो थर्ड सेशन में हम लोग क्या लेकर आएंगे, एग्जाम्पल बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ पार्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। फिर भी यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।